An electric current of 5 ampere is passing through a circuit containing 3 wires arranged in parallel. क्वेश्चन में बताया क्या, कौन सा जो भी सर्किट है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है, और उस सर्किट के अंदर क्या है, 3 वायर्स है अरेंज्ड इन पैरेलल। तो हम सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये पहला वायर मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस होगा, वैल्यू मान लेते हैं R1, ये दूसरा वायर जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2, और यहाँ एक तीसरा वायर जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3। ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। और ये सर्किट में करंट कितना इंटर कर रहा है, मतलब यहां से कितना करंट आया 5 एम्पियर के बराबर, तो यहां से वापस भी कितना जाएगा, इतना तो हमको समझ गया। ये पार्ट सबको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ एंड रेशियो ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो, अगर आप इफ द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो, तो इनके लेंथ किस रेशियो के अंदर है, मतलब पहले वायर की लेंथ L1 by L2 by L3 is equal to 2:3:4। मैं यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। रेशियो है 2:3:4, क्या इसके माने ये है कि L1 की वैल्यू 2 है, इसके क्या माने हैं 2L है, मतलब क्या है, इनका रेशियो 2:3:4 है। इसका मतलब L1 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 के अलावा भी कुछ हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि रेशियो कितना आना चाहिए 2:3:4। अब हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अगर L1 की वैल्यू 2 है तो L2 कितना होगा और L3 कितना होगा 4, लेकिन अगर L1 की वैल्यू 4 है तो L2 कितना होना चाहिए 6 और L3 कितना होना चाहिए 8, बराबर। अब इसको डिवाइड करो 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, रेशियो मेंटेन है। कंडीशन ये है कि रेशियो होना चाहिए कितना 2:3:2। अभी वैल्यू के ताल्लुक से हम कंफर्म नहीं है, हो सकता है वैल्यू 2 3 4 हो सकता है ऐसा, लेकिन हो सकता है कि 4 6 8 हो सकता है कि वैल्यू 6 9 12 हो, ये भी हो सकता है। डिवाइड करो 3 के टेबल से, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, कुछ समझा, मतलब इंफॉर्मेशन ना लेंथ की नहीं दी हुई है, उनके रेशो की दी हुई है। इसलिए हम कंसीडर ये करते हैं कि पहले वाले की लेंथ 2L है तो दूसरे वाले की कितनी होंगी 2L, तो दूसरे वाले की हो जाएंगी 3L और तीसरे वाले की हो जाएगी 4L। ठीक है, पहले वाले की जितनी भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे वाले की जितनी भी हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अब आप L1 को 2L ले सकते हैं, L1 को 2 नहीं ले सकते, L1 को 2 नहीं ले सकते, लेकिन L1 को 2L ले सकते हैं। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये रेशो के अंदर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि L1 की वैल्यू 2 नहीं होंगी, सिर्फ एक केस में हो सकती है और बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो सकती, आप समझे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम रेशो लेने के बाद ये लिखने की कोशिश करेंगे। तो L1 का वैल्यू हो गया 2L, L2 का हो गया 3L और L3 का हो गया 4L। ये तो दे दिया हमको, आगे बढ़ो। और क्या दिया, रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस, तो पहले का रेडियस डिवाइड बाय दूसरे का रेडियस डिवाइड बाय तीसरे का रेडियस, ये कितना दिया 3/4/5, मतलब रेडियस एक्चुअल में होगा कितना, पहले का रेडियस 3R, दूसरे का 4R और तीसरे का 5R, इतना इंडिविजुअल रेडियस की वैल्यू बनेगी। आगे बढ़ते हैं। देन द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर्स विल बी, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसमें से फ्लो होने वाले करंट का रेशो, मतलब पता क्या करना है हमको, वी नीड टू फाइंड I1 by I2 by I3 इज इक्वल टू व्हाट। कैसे करेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी स्टेप है। उसके बाद क्या करेंगे, V इक्वल टू IR। तो मैं बाद वाला काम पहले कर रहा हूं, पहले वाला काम बाद में कर रहा हूं। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या में कनेक्ट है, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या इनके क्रॉस आने वाला पोटेंशियल सेम होगा, इनके क्रॉस आने वाला पोटेंशियल सेम होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। और क्या हम V का फॉर्मूला लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, यानी V1 का फॉर्मूला मिल जाएगा V1 इक्वल टू I1 R1। कि मुझे V1 लिखने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा, इसलिए V1 नहीं लिखा। लेकिन I1 लिखने की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि I1 I2 I3
अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग होंगे सेम होंगे अभी हमको कंफर्म नहीं है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड हम उनको अलग अलग मानेंगे। मतलब अलग अलग चीजें सेम हो सकती है, लेकिन सेम कंसीडर करने के बाद चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। तो हम टू बी ऑन द सेफ साइड उनको मान लेंगे पहले अलग, बाद में हो सकता है वो सेम भी आ जाए। यहां से मुझे I1 का फॉर्मूला बताइए, I1 कितना आएगा? अरे बोलो, I1 कितना आएगा? I1 इक्वल टू ये V यही रहा R1 डिवाइड में, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा V डिवाइडेड बाय R1। ओके, उसी तरह क्या मैं I2 का फॉर्मूला लिख सकता हूं? I2 इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2। इन द सेम मैनर I3 इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R3। हमको पता क्या करना था? I1 बाय I2 बाय I3। क्या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूं? क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ना लेंथ और रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो मुझे ये भी मेटना चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ और रेडियस के फॉर्म में कुछ है? बहुत अच्छे, तो रेडियस को क्या लिख लो? रेडियस को लिख लो यहाँ पे I1 एज इट इज, V भी एज इट इज। R1 को क्या लिख लो? रो L1 अपॉन A1, है ना? ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। सो I1 इक्वल टू ये V एज इट इज रहा क्योंकि न्यूमिनेटर में है, और ये टर्म उल्टा हो जाएगा, मतलब A1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, जियाउर रहमान ये कहाँ आ जाएगा? न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो A1 आ गया न्यूमिनेटर में, तो A1 को लिख लो यहाँ पे, और नीचे क्या है? रो L1। करेक्ट। एरिया तो हमको दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ क्या है? रेडियस। तो एरिया को क्या लिखो? I1 इक्वल टू V एज इट इज, A1 को लिख लो पाई R स्क्वायर, लेकिन कौन सा रेडियस? R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो टाइम्स ऑफ L1। उसी तरह क्या मैं I2 की वैल्यू लिख सकता हूं? I2 कितना हो जाएगा? V पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L2। और I3 कितना हो जाएगा? I3 हो जाएगा V पाई R3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। अब हम तैयार है करंट की वैल्यूज के साथ। L3 हमको पता क्या करना है? रेशो पता करना है। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। किसको किसको डिवाइड करेंगे? I1, I2 और I3 को डिवाइड कर लेंगे। कितना मिल जाएगा? I1 कितना है? V पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L1 डिवाइडेड बाय V पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L2 डिवाइडेड बाय V पाई R3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L3। हाँ, यहां तक तो हम आ गए। अब क्या होगा? सेम टर्म ऊपर नीचे नीचे सब जगह से कैंसिल, तो कैसे भी होंगे में V, तो V V V कैंसिल, पाए 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 कैंसिल, रो रो और रो कैंसिल। क्या बच गया? R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1। तो I1 बाय I2 बाय I3 इज इक्वल टू, हाँ जी कितना? R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L3। अब प्लीज यहां पर आकर ये डिनोमिनेटर वाला टर्म उल्टा करने वाला स्टेप मत अपनाइए। वो किसके लिए है? सिर्फ दो टर्म के लिए। तीन तो आप एक को उल्टा करेंगे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो मुनासिब नहीं है। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। मुझे बताइए R1 का वैल्यू कितना? R1 का वैल्यू कितना है? 3R, और 3R का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 9R स्क्वायर। और L1 का वैल्यू कितना? L1 का वैल्यू है 2L। तो क्या मैं यहाँ पर 2L डिनोमिनेटर में लिख लूं? होल डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू कितना? 4R, मतलब 4R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 का वैल्यू कितना? L2 इज इक्वल टू 3L होल डिवाइडेड बाय, बताइए क्या आएगा? R3 का वैल्यू कितना? 5R, मतलब कितना हो जाएगा? 25R स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? 4L। अब वही पुराना काम, जो सिमिलर टर्म होंगे वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन सिमिलर है? R स्क्वायर बाय L, ऊपर भी है R स्क्वायर बाय L, उसके नीचे भी है R स्क्वायर बाय L, सबसे नीचे भी है। तो ये सारी जगह से कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? बताइए क्या बचा? I1 बाय I2 बाय I3 इज इक्वल टू, हाँ 9/2 डिवाइडेड बाय 16/3 होल डिवाइडेड बाय 25/4। अब ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म आ रहे हैं ना, ये सीधे दर्द दे रहे हैं हमको डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए और 4 भी नहीं चाहिए। एलसीएम ले लो उनका, कितना होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम 2, 3, 4 सब कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? कौन से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? 6 को कर सकते हैं,
4 कैसे 6 को डिवाइड करेगा? 6 को नहीं कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं। तो क्या करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो किससे? 12 से। तो कितना हो जाएगा? 9/2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16/3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 25/4 इंटू, आप चाहे तो उसको 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे पता करेंगे? तो जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है ना, सबको मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 जा, अबे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो आप 24 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24 से करो या 12 से करो, बात एक ही होंगी, ठीक है। अब ये होगा 2 1 जा 2 6 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, कितना बच गया ऊपर? 9 इंटू 6, उसके नीचे 16 इंटू 4, उसके नीचे 25 इंटू 3, सही लिख रहा हूं? आगे 54 divided by 64 divided by 75. So answer should be 54 is to 64 is to 75. Option D should be correct here.